अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए बने रहिएगा शुरू से आगे तक, क्योंकि हम आपको वही चीज़ बताते हैं जो आपके काम आने वाली है हदीस की, क्योंकि वो चीज़ को आपको गहराई के साथ समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस गुमराही के रास्ते से आसानी के साथ निकल जाओ बाहर। क्योंकि आपके लिए कितना नुकसान कितना फ़ायदा है, हम आपको हर चीज़ को उस गहराई से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके लिए आसान हो उस गुमराही के रास्ते को छोड़कर जिसको आप अपना खुदा मान बैठे हो। तो चलिए सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख। गजुबा औद पहाड़। गजुबा औद पहाड़ की शिकत से कुरैश मक्का की हौसले पस्त हो गए, यानी हौसले तो पस्त हो गए थे, मगर उनमें से गम व गुस्से की आग में भड़क रही थी, यानी गम और गुस्से की आग भड़क रही थी। इसके आग ने उनको एक दिन भी चैन से बैठने न दिया। 1 साल तो इन्होंने किसी तरह गुजार ली, लेकिन 35 में अबू सुफियान ने मुकम्मल तैयारी के साथ 3000 लश्कर लेकर मदीना के बाहर ओहद पहाड़ के पास पड़ाव डाला। इसके साथ 3000 ऊँट, 200 घोड़े और 700 आदमी ज़्यादा पहने हुए थे, यानी ज़्यादा पहने हुए थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल में नमाज जुमा अदा करके 1000 मुसलमानों को लेकर ओहद की तरफ रवाना हुए, मगर ऐन वक्त पर मुनाफिकों ने धोखा दे दिया और अब्दुल्ला बिन उबी अपने 300 आदमियों को लेकर वापस हो गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। ओहद के मुकाबले पर लड़ाई शुरू हुई तो दोनों जमातें एक दूसरे पर हमला और इस जंग में मुसलमानों को पहले फतह हुई, मगर एक चूक की वजह से जंग का निसाब पलट गया, यानी एक चूक की वजह से जंग का निसाब पलट गया। तो एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी की नमाज जनाजा पर पढ़ कर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी एक औरत की तरफ से खाने की दावत देने आया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमाई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए। जब खाना सामने रखा गया तो सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा उठाया और फिर सहाबा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो लुक़मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लगता है कि ये बकरी मालिक की इजाज़त के बगैर ज़ुबा की गई है। चुनांचे खुद उस औरत ने बतलाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को मुकाम वाक़या भेजा था कि जहाँ मंडी लगती है लेकिन बकरी नहीं मिली, तो मैंने अपने पड़ोसी आदमी के पास भेजा, मगर वो आदमी घर पर न था। तो फिर मैंने उसकी औरत के पास भेजा तो उसने वो बकरी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर दे दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना न कैदियों को खिलाया न खुद खाया, यानी वो जो बकरी दी थी औरत ने अपने शौहर की बिना इजाज़त के दे दी थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया, ना अपने साथियों को वो खाना खिलाया। तो एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी एक औरत की तरफ से खाने की दावत देने आया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल फरमाई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सहाबा के साथ उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए। जब खाना सामने रखा तो आप सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुक़मा उठाया और फिर सहाबा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो लुक़मा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे लगता है ये बकरी
मालिक की इजाज़त के बगैर ज़ुबा की गई है। चुनांचा वो खुद उस औरत ने बतलाया, या रसूलल्लाह, मैंने एक आदमी को मुकाम बाकिया भेजा था जहाँ मंडी लगती है, लेकिन बकरी नहीं मिली, तो मैंने अपने पड़ोसी आदमी के पास भेजा, मगर वो आदमी घर पर ना था। तो फिर मैंने उसकी औरत के पास भेजा, तो उस औरत ने बकरी अपने शौहर के इजाज़त के बगैर दे दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना कैदियों को खिलाया, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये खाना कैदियों को खिला दो, यानी ये खाना कैदियों को खिला दो। ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया, ना अपने उनको खिलाया, सिर्फ कैदियों को खिला दो। तो मतलब कि उन्हें, जिसने वो बकरी बेची थी, उसने अपने शौहर से इजाज़त के बगैर बेच दी थी, इसलिए वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के नीचे नहीं जा रहा था निवाला। तो चलिए चलते हैं एक फ़र्ज के बारे में, कज़ा नमाज़ों की अदायगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नमाज पढ़ना भूल गया, नमाज के वक्त सोता रह गया, तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आ जाए उसी वक्त पढ़ ले। फ़ायदा, अगर किसी शख्स की नमाज किसी गजर की वजह से छूट जाए, तो सोने की हालत में नमाज का वक्त गुजर जाए तो बाद में इसकी पढ़ना फ़र्ज है। सोने से पहले दुआ करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने लगते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व हय्या तज़माए, अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व हय्या। अच्छा मुसलमान, हजरत एक अहम अमल की फजीलत। अच्छा मुसलमान, हजरत अबू मूसा रज़ा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शख्स जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। एक गुनाह के बारे में ईमान को झुठलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने बुखल किया और लापरवाही करता रहा और भली बात ईमान को झुठलाया, तो हम उसके लिए तकलीफ व मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे, यानी जहन्नुम में पहुंचा देंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस शख्स ने बुखल किया और ऊपरवाही करता रहा और भली बुरी बात ईमान को झुठलाया, तो हम उसके लिए तकलीफ व मुसीबत का रास्ता आसान कर देंगे, यानी जहन्नुम में पहुंचा देंगे। दुनिया में उसके लिए तकलीफ व मुश्किल के रास्ते आसान हो जाते हैं, तो ताकि वो जहन्नुम में दाखिल हो जाए आसानी से, क्योंकि वो दुनिया के लिए जी रहा होता है ना, इसलिए अल्लाह ताला तो नहीं चाहते कोई भी जाए, लेकिन वो अल्लाह ताला से सिर्फ दुनिया ही मांग रहा होता, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं मांगता, ना कुछ भी करता है। तो इसलिए दुनिया उसके लिए आसान हो जाती है। वो दुनिया इतनी आसान हो जाती है, वो दुनिया में इतना मुतमईन हो जाता है, इतना पैसे में, घर में, बार में, हर चीज़ में खो जाता है, तो इसलिए वो दुनिया उसी की हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। आखिरती कामयाबी दुनिया से बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ है, और जो कुछ अजर सवाब अल्लाह के पास है वो उस दुनिया से कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है, और वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। ईमान की बरकत से जहन्नुम से छुटकारा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नुम में चले जाएंगे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे भी जहन्नुम से निकाल लो। चुनांचा लोगों को भी निकाल लिया जाएगा जिनकी ये हालत होगी कि वो जल कर इंतहाई काले हो गए होंगे। इसके बदन के नहरे हयात में डाला
جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانا سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کی وجہ سے آگ اتارتے ہیں۔ یعنی اگر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال لیں گے۔ بیماروں کی زبردستی نہ کرنا، یعنی بیماروں سے زبردستی نہ کھلانا، بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی تم میں سے رسول اللہ فرماتے تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو برابر جانے۔ اور حیا ایمان کا سبق کمزور درجہ ہے، یعنی جانے دیں، اگر اب بھی نہیں روکے تو اسے جانے دیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی۔ مکہ کے بعد ایک چوک ہو گئی جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیراناتیوں یعنی 13 نظاروں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی کھائی پر جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا مقرر کر دیا تھا، اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہوا تو سخت ہم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضا نے برابر روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہ فتح کی کوشش میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن والد رضا جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ مطلب ایک چھوٹی سی نادانی کی، یہ جو غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب ہو گیا تھا۔ ناک قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 نقطے بنائے ہیں، اس میں فوت ہاسمہ محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھی دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بدبو سونگھ کر فوراً عافیت کا پتہ لگا لیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھ لیتی ہے، جو دل کی اعضا ہے، جس سے اندروں کی حرارت پر قرارتی رہتی ہے۔ غور تو کرو یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ ایک فرض کے بارے میں
शौहर पर बीवी का खर्चा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर वाजिब है कि तुम औरतों के लिए कायदे के मुताबिक खाने और कपड़े का इंतज़ाम करो। फ़ायदा, शौहर पर वाजिब है कि वो बीवी के लिए अपनी हकीकत के मुताबिक रोटी कपड़े का इंतज़ाम करे। सवारी पर सवार होने के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के इरादा से निकलते और सवारी पर बैठ जाते तो 3 मरतबा अल्लाह अकबर फरमाते और ये दुआ पढ़ते, सुब्हानल्लज़ी शकलना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीना व इन्ना इला रब्बिना लम मुनक़लिबूना। अगर हमें ये दुआ याद नहीं है तो हम इतना कर सकते हैं, अल्लाह अकबर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं पहले किस्से में ये अल्लाह अकबर का ये चीज़ आ चुका है, पहला किस्सा जो गुजर चुका है उसमें हम बता चुके हैं। अगर कहीं पे आग लगती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कहीं आपके सामने किसी घर में लड़ाई हो रही है, वो एक आग है, बुरी आग है जो घर को जला कर राख कर देती है, तो आप अगर उसमें शामिल हो गए हैं तो खड़े हुए हैं तो आप जितनी तादाद में अल्लाह अकबर पढ़ोगे उतनी तादाद में उसके घर की आग शांत हो जाएगी। अगर कहीं आप आग लगी वाकई में देखते हो, वहाँ भी अल्लाह अकबर पढ़ो तादाद में, वो आग भी शांत हो जाएगी। तो अल्लाह अकबर का पढ़ने का बहुत बड़ा मर्तबा है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक अहम अमल की फजीलत, अल्लाह के लिए मोहब्बत का बदला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, मेरी अजमत की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले लोग आज कहाँ हैं? मैं आज उनको अपने सामने जगह दूंगा जबकि मेरे सामने अलावा कोई साया ना होगा, यानी जबकि मेरे अलावा कोई भी साया ना होगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, मेरी अज़मत की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले लोग आज कहाँ हैं? मैं आज उनको अपने साए में जगह दूंगा जबकि मेरे साए के अलावा कोई साया ना होगा। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए हम किसी इंसान को माफ़ कर देते हैं तो वो अल्लाह ताला उसको अपने साए में रखेगा। तो चलिए एक गुनाह के बारे में, पड़ोसी की तकलीफ़ देना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जिसने अपने पड़ोसी की झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे झगड़ा किया तो उसने अल्लाह ताला से झगड़ा किया। दुनिया की रुग़बत का खौफ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जाने वाला हूँ और मैं तुम पर गवाह हूँ। तुमसे मिलने की जगह खुश हौज होगी और अब मैं यहाँ खड़े होकर उसे देख रहा हूँ। मुझे उस बात का अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, मगर उस बात का डर है कि तुम कहीं दुनिया में रुग़बत ना करने लगो। यानी मेरे बाद मुझे डर है कहीं तुम शिरक करोगे, या ये तो पता नहीं शिरक करोगे, लेकिन कहीं ये ना हो कि मेरे बाद में रुग़बत करो। तो उनके बाद में शिरक भी हो रहा, रुग़बत भी हो ही रही है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले जाने वाला हूँ और मैं तुम पर गवाह हूँ। तुमसे मिलने की जगह हौज होगी और अब मैं यहाँ खड़े होकर इसे देख रहा हूँ। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, मगर उस बात का डर है कि तुम कहीं दुनिया में रुग़बत ना कर लें। जन्नत की खामिद, यानी जन्नत के खादिम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, शराब के जाम लेकर जन्नत वालों की खिदमत में ऐसे खड़े हो ऐसे लड़के दौड़ते फिरेंगे कि जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। वो इस कुदरत हसीन, यानी इस कुदर हसीन और
خوبصورت ہیں کہ جب تم انہیں دیکھ لوگے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے۔ محمد سین کرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھیرا یا لکڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر متعلق ہو جائے، یعنی کھیرا یا لکڑی مل کر، جو ٹھنڈی لکڑی ہوتی ہے سنا کا پیڑ، اس کو مل کر کھاتے تھے کھجور کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اس کے ماں نے تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا۔ تو انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے جس والزانہ محبت فائدہ کاری کا مظاہرہ کیا اس کا تصویر بھی رہتی ہے دنیا تک۔ عالم اسلام کو روحانی جذبہ سے مالا مال کرتا رہے گا۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا تو فرمایا مجھ پر کون جان قربان کرتا ہے؟ تو زیاد بن شکن رضا چند انصاریوں کے ساتھ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے ساتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ عبداللہ بن فیوید نے جب تلوار کا ارادہ کیا تو عام عمرہ رضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور اس کے بار کو اپنے کندھے پر روک لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضا ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ حضرت طلحہ رضا نے دشمن کی تیر اور تلوار ہاتھوں پر روکے، جس کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ دشمن کی ایک جماعت حملے کے لیے آگے بڑھتی تو تنہا حضرت علی رضا نے ان کا رخ پھیر دیا۔ گرج صحابہ کرام رضا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جان سناری نے اپنی شقت کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ تو ہاتھ سے خوشبو لگنا۔ حضرت ام رضا فرماتی ہیں کہ جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہتی اور اس کی دھوتی رہتی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مسک کی خوشبو ختم ہی نہیں ہوتی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों का मुकाबिल बनकर उससे झगड़ा करूँगा, यानी झगड़ूँगा। उन 3 में से एक वो शख्स है जिसने किसी कमजोरी पर रखा और उससे पूरा काम लिया मगर उसको पूरी मजदूरी नहीं दी, और अजुल को मुकम्मल मजदूरी देना वाजिब है, यानी मजदूर को मुकम्मल मजदूरी देना वाजिब है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं क़यामत के दिन 3 लोगों का मुकाबिल बनकर उससे झगड़ूंगा, यानी उस इंसान का मुकाबिल बनकर झगड़ूंगा कि आपने एक कमज़ोर इंसान को अपने घर काम पे रखा और उसकी मजदूरी भी नहीं दी। तो चलिए चलते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारी वीडियो में, क्योंकि आपको हमारी वीडियो में बहुत चीज़ मिलती है, जानकारी, क्योंकि आप शुमार भी नहीं कर सकते हम आपको कितनी अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि आपको उस बुराई के रास्ते से हम आपको निकाल कर सच्चाई के रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।